ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनत कुमार जी वेद व्यास जी से कहते हैं, हे मुनि, वन में रहकर जंगली फल मूल खाकर तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल वेदों के अध्ययन से भी प्राप्त होता है। शास्त्र और सत्संग के अध्ययन और स्वाध्याय से प्राप्त होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, वेद के अध्ययन से जिस पुण्य को प्राप्त किया जाता है उससे अधिक फल वेद पुराण आदि को पढ़ के समझने से प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार वेद और पुराण और शास्त्र के ज्ञान बिना इस जगत में ब्रह्म ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, ज्ञान का प्रकाश नहीं रह जाता और अज्ञान का अंधकार छा जाता है। इसलिए सदा वेद पुराण शास्त्र आदि का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोगों को शास्त्रों का ज्ञान देकर जो समझाता है, वह शास्त्रवेत्ता अपने इस महानता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता को, शास्त्र वक्ता को, शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाले विद्वान भक्त को, सद्गुणी व्यक्ति को दान देता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र व्यक्ति को, भक्त को, सन्मार्गी को, सदाचारी को भूमि, गौ, रथ, हाथी, सुंदर घोड़े आदि देता है, उसका पुण्यफल बहुत बड़ा है। वह इस जन्म में और परलोक में संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर पाता है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य का भागी होता है। जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है और सुनाता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण दान में और यज्ञों में जो पुण्य होता है, वह पुण्य भगवान शिव के पुराण और कथा को और ज्ञान को सुनने से प्राप्त होता है। विशेष तौर पर कलयुग में तो शास्त्र श्रवण और पुराणों के श्रवण के सिवा कोई भी अच्छा और श्रेष्ठ उपाय नहीं है जिससे अज्ञान दूर होकर मोक्ष प्राप्त हो। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है, जो इस घोर कलिकाल में जन्मे हैं। शिव पुराण का श्रवण, भगवान शिव के नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान रमणीय है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष से आप जो मांगो वो मिलता है, उसी प्रकार भगवान शिव की कथा, उनके नामों का कीर्तन का व्रत लेने वाला व्यक्ति जिस संकल्प से नियमों का पालन करता है, जप ध्यान एवं सत्संग करता है, वह इच्छा उसकी अवश्य पूर्ण होती है। इसमें संशय नहीं। यज्ञ, दान, तप, तीर्थों का सेवन, इनसे जो फल मिलता है, उस संपूर्ण सभी फल को व्यक्ति पुराण और सत्संग के श्रवण से प्राप्त कर लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। दान से दाता का उद्धार होता है। स्वर्ण का दान, गाय का दान, भूमि का दान, ये सब पवित्र हैं और ये लोगों को तार देते हैं और लेने वालों का भी ये उद्धार करते हैं। स्वर्ण का दान, गाय का दान और पृथ्वी का दान सबसे श्रेष्ठ है। इनको करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान भी बड़ा प्रशंसनीय है। गौदान और पृथ्वी दान के समान ही शक्तिशाली है, परंतु ज्ञान का दान देना इन सबसे अधिक उत्तम है। ऐसी गाय जो दूध देती हो, छाता, वस्त्र, जूता, अन्न और जल, ये सब वस्तु याचक को देनी चाहिए। सत्पात्र को, साधु पुरुष को, भगवान के भक्त को, सत्कर्म करने वाले को तथा अपीड़ित याचकों को और जो पीड़ा में हो ऐसे व्यक्तियों को संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान किया जाता है। इससे दाता मनस्वी होता है, पुण्यवान होता है। लोकों में हम जो पाना चाहते हैं, वह अभिष्ट वस्तु अगर प्रिय है तो उसे अक्षय बनाने के लिए उसको दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान करना सबसे उत्तम है। जो अपना कल्याण चाहता है, उसे तराजू पर बैठकर अपने भार के बराबर तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्या के समय, आधी रात के समय, दोपहर में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में मन और वाणी द्वारा और शरीर द्वारा किए गए सारे पाप तुला पुरुष का दान करने से नष्ट हो जाते हैं। अपने वजन के बराबर किसी भी वस्तु का दान, अनाज, मिठाई, फल, वस्त्र, जो अपनी शक्ति हो उसके अनुसार दान करने से उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे व्यास जी, अब मैं आपको नरक का वर्णन बताता हूँ। पाताल लोक से ऊपर जो नरक हैं, उनका वर्णन सुनो। पापी पुरुष उन्हीं नरकों में यातना भोगते हैं।
रौरव, शूकर, रोध, ताल, विवासन आदि नरक वहाँ पर हैं। उसमें बड़े दुखदायक नरक हैं। जो पाप कर्म करते हैं वह लोग उसी में जाकर और पीड़ा पाते हैं। उनका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देवताओं, गायों के लिए अथवा किसी सत्पुरुष, साधु पुरुष, भक्त के लिए अर्थात उनके विरोध में झूठी गवाहियाँ देता है अथवा किसी के लिए भी झूठी गवाही देता है और झूठ बोलता है, वह बड़े भारी नरकों में जाता है। जो भ्रूण की गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं, स्वर्ण और धन चुराते हैं, गाय को मारते हैं, गाय को कैद कर लेते हैं, विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, दूसरे का द्रव्य हरण लेते हैं, अपहरण करते हैं और ऐसे काम करने वाले लोगों का जो संग करते हैं, उनका साथ देते हैं, वह सभी नरकों में जाते हैं और तप्त कुंभ नामक नरक में तपाए जाते हैं। गुरु का वध करने से भी नरक की प्राप्ति होती है। माता, बहन, गाय और पुत्र का वध करने से, उन्हें मारने से भी तप्त कुंभ नरक में जाना पड़ता है। स्त्री को बेचने वाला पुरुष भी नरक में जाता है और स्त्री को खरीदने वाला भी नरक में जाता है। ब्याज लेने वाला व्यक्ति, क्रय विक्रय करने वाला और भक्त को त्यागने वाला, साधु संतों को पीड़ा देने वाला, सत्पुरुषों को पीड़ा देने वाला व्यक्ति भी तप्त लोह नामक नरक में तपाया जाता है। जो नराधम लोग गुरुजनों को दुर्वचन बोलते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं, वेद को बेच देते हैं और पर स्त्री गमन करते हैं, वो सभी नरक में जाते हैं। चोर और विलोहित नामक नरक में उन्हें डाला जाता है। मर्यादा का दूषित करने वाले पुरुष भी ऐसे ही नरकों में जाते हैं। जो पुरुष देवता, सत्पुरुष, साधु संत, भक्त, पितृ आदि से द्वेष करने वाले हैं, रत्नों को दूषित करते हैं, वह क्रमी भक्ष नरक में जाते हैं। जो दूषित यज्ञ करते हैं अर्थात जो अपना भजन, पूजन, नियम आदि द्वारा या आभिचारिक तांत्रिक प्रयोगों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उल्टे सिल्टे तांत्रिक प्रयोग करते हैं, वह क्रमीश नामक नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति पितृ, देवता और अतिथियों को छोड़कर भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नरक में जाता है। जो शस्त्र बनाते हैं वह भी नरकों में जाते हैं। जो द्विजसेवा में दिए गए दान को ग्रहण कर लेता है, यज्ञ के अन्न को वो अभक्ष भक्षण कर लेता है, वह सब पूयवह नामक नरक में जाते हैं। युवा अवस्था के आवेश के कारण जो मर्यादा तोड़ते हैं और अपवित्र आचार विचार करते हैं, छल कपट से जीविका चलाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, वह कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही हरे वृक्षों को काट के नष्ट कर देते हैं, वह अति पवित्र नरक में जाते हैं। जो भेड़, बकरी आदि पशुओं को बेचकर उनकी हिंसा द्वारा जीविका चलाते हैं, वो वहनी ज्वाला नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचरण करने वाले भ्रष्टाचारी लोग वहनी ज्वाला नरक में जाते हैं। जो व्रतों को छोड़ देते हैं और दूसरों को व्रत तोड़वा देते हैं और व्रत का लोप करवाते हैं, वह दारुण संदंश नामक नरक में यातना भुगतते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वीर का स्खलन कर देते हैं, वह भी नरक में जाते हैं। इस तरह के अन्य भी कई प्रकार के सैकड़ों नरक हैं और विभिन्न प्रकार के जो पापकर्मी प्राणी हैं, वह वहाँ पर यातना भुगतने के लिए जाते हैं। इन पाप कर्मों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जिनके लिए अलग अलग नरक और पीड़ाएं बनी हुई हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण, आश्रम के विरुद्ध कार्य करते हैं, वह नरक में अवश्य जाते हैं। जब नरक में सिर लटके हुए वह प्राणी दुख भोग रहे होते हैं, तब ऊपर देवलोक में से देवता उन्हें अधोमुख पड़ा हुआ देखते हैं। नरक भोगने के पश्चात वह जीव कृमि, जलचर, पशु, पक्षी आदि बनकर धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरकों में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वह नरक में जाता है। कालीनंदन स्वयंभू मनु महाराज ने पापों के लिए बड़े और छोटे कई तरह के प्रायश्चित बताए हैं। सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान शिव का स्मरण। जिस पुरुष का चित्त पाप कर्म करने के अंतर पश्चाताप से भर जाता है, वह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। एकमात्र भगवान शिव का स्मरण सुबह, सायंकाल, रात में और मध्याह्न में पवित्र होकर करना। इस प्रकार भगवान शिव के स्मरण से जीव पाप रहित होकर भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पाप और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
अथवा अगर उसे स्वर्ग की इच्छा हो तो वह स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति का चित्त जप, होम, ध्यान, पूजा, भगवान की भक्ति, सत्संग आदि में लगा रहता है, जो अपने आचरणों को, विचार को और कर्म को पवित्र रखता है, उसे इंद्र के समान पद की प्राप्ति होती है। परंतु उसके लिए वह इंद्र पद भी विघ्न रूप ही है, क्योंकि उसका चित्त भगवान में लग गया है और वो भगवदीय गति प्राप्त कर चुका है। जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। वह कभी नरक में नहीं जाता। नर्क और स्वर्ग यह पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। एक दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। हम जीवन में देखते हैं कि एक वस्तु जो पहले प्रीति प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली होती है, वही परिस्थितियां बदलने पर दुख प्रदान करने वाली हो जाती है। जिससे ये मानना होगा कि पदार्थ से सुख दुख नहीं होते, सुख और दुख तो मन से, भीतर से अनुभव होते हैं, और यह पाप और पुण्य के कारण होता है। अतः इन पाप, पुण्य, सुख, दुख आदि से परे ले जाने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तत्वबोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम ज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। ईश्वर भी ज्ञानमय ही है। उपनिषद में श्रुति आती है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात जो ज्ञान है वही ब्रह्म स्वरूप है।